हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ मेष राशि फल 2023 के बारे में, जो आपको क्लियरली यहाँ पर में दिखाई दे रही होगी। ये जो आपके सामने में अभी गोचर कुंडली बनी हुई है वो मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2023 आने वाला साल 23 कैसा रहने वाला है, इसके बारे में मेष राशि वालों का ये एक सामान्य राशि फल है। इस वीडियो में आपको इतनी बृहत, इतनी डिटेल्ड जानकारी मिलने वाली है जो भूतो न भविष्यति, यानी कि आज से पहले जीवन में कभी आपने इतनी डिटेल्ड जानकारी की वीडियो ना ही तो कभी देखी होगी और शायद कभी देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना डिटेल्ड जानकारी का वीडियो यूट्यूब पे, गूगल पर में उपलब्ध ही नहीं है, इसकी उपलब्धता ही नहीं है। मेरा ये प्रयास है कि मेष राशि वालों के बारे में 2023 का समय कैसा रहने वाला है, कौन से तारीख तक समय कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब रहेगा, मेष राशि वालों के बारे में और भी ऐसी बातें जो 2023 के अलावा भी आपको आजीवन काम आएगी, उन सभी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं विशेष बखान करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले आपको बता दूं कि दैनिक राशि फल जो है वो चंद्रमा के गोचर का फल होता है। साप्ताहिक राशि फल भी चंद्रमा के गोचर का ही फल होता है। मासिक राशि फल सूर्य के गोचर का फल होता है और वार्षिक राशि फल गुरु और शनि के गोचर का फल जो होता है उसी को वार्षिक राशि फल कहते हैं। हमारे द्वारा बताया गया वार्षिक राशि फल, साप्ताहिक, मासिक, दैनिक, कोई भी राशि फल, आपको मैं हमेशा से कहता आया हूं कि ये एक सामान्य गोचर का फल है। ये 60 से लेकर के 90% तक आपके ऊपर में ये एप्लीकेबल होगा। जहां तक आपके जन्म कुंडली की बात है, अगर आप वो चेक करवाते हैं, वो दिखाते हैं, तो ये मेरी गारंटी है कि उसमें जो बातें बताई जाएंगी आपको वो 100 के 100% सच साबित होते हैं। अभी तक लाखों लोगों का ऐसा अनुभव है। बाकी आप भी एक बार ट्राई करके देख लें, देखने में क्या जाता है। देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेष राशि वालों का जो है नाम अक्षर होता है ल, ला, ली, लू, ले, लो, अ, चू, चे, चो, अर्थात चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ, चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ। ये जो अक्षर है, इसमें से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि नाम राशि मेष हुई। अगर 3 अक्षर की बात की जाए तो अ, ल, ई, च, ये सब मूल अक्षर हैं जिसके नाम रखने वाले प्रायः लोग मेष राशि के होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपका नाम चौ से है तो चंदन आपका नाम हो गया, आपकी राशि। जैसे कि आपका नाम ली से है, लीला नाम हो गया आपका, आपकी राशि मेष हो। जैसे कि अ से आपका नाम है, अमरेश आपका नाम हो गया, तो आपकी राशि मेष हो गई। इसी प्रकार से आपके नाम क्या हैं, जिस नाम को आप मेष राशि समझ रहे हो, वो कमेंट में लिख करके मुझे जरूर बताएं। आपको बता दूं कि मेष राशि वालों के
जो स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं, वो मंगल देवता होते हैं। इनके आराध्य भगवान, जिसको इष्ट देव आप कहते हो, कई बार कमेंट में पूछा जाता है कि हमारे इष्ट देव कौन है। तो मेष राशि के इष्ट देव बजरंगबली हैं, हनुमान जी। जीवन में कभी भी कोई भी संकट आ जाए, हनुमंत लला को याद कर लो, बजरंगबली को याद कर लो, उस संकट का समूल नाश होना है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। तो वो हनुमान जी संकट मोचन आपके आराध्य देव हैं, उनकी उपासना जरूर करो। संभव हो तो आजीवन, 2023 की नहीं बात कर रहा, आजीवन कम से कम नमो हंग हनुमते नमः अथवा ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का एक माला तो आप ये रूटीन बना लो, क्योंकि वही आपके इष्ट हैं, वही आपके आराध्य हैं, और उन्हीं पर में आपका सब कुछ डिपेंडेंट है। जब भी किसी परेशानी में, संकट में पड़ो, आंख बंद करके सच्चे हृदय से उनको याद कर लो, उस परेशानी को तो, संकट को तो कटना ही होगा। देवी और सज्जनों, आपके लिए जो भाग्यशाली रंग है वो है लाल। आपका भाग्यशाली अंक 1 और 8। आपके लिए जो अनुकूल दिशा है, जिसको शुभ दिशा कहते हैं, जिस दिशा में जाकर के, ये सामान्य जानकारी दे रहा हूं, जन्म कुंडली पर में बातें और विशेष हो जाती हैं। आपके लिए जो शुभ दिशा है वो है ईस्ट, यानी कि पूरब का जो दिशा है वो आपके लिए शुभ है। आपके लिए जो राशि का शुभ धातु है वो है तांबा और सोना। मेष राशि वालों के लिए, मंगल के लिए तांबा सबसे उत्तम है, उसके बाद है सोना। आपके लिए जो मूल रत्न है वो है मूंगा, लेकिन रत्न बिना जन्म कुंडली दिखाए हुए धारण करना मेरे तरफ से, मैं आपको कभी सलाह ऐसा नहीं दूंगा। उसके बाद बता दूं कि आपके लिए जो शुभ दिन है, जिस दिन में आप कोई बढ़िया बेहतरीन काम कर सकते हो, सामान्य मेष राशि वालों के लिए बात कर रहा हूँ, जन्म कुंडली के हिसाब से नहीं, वो है मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार। ये तीनों दिन आपके लिए मेष राशि वाले शुभ दिन के अंतर्गत आता है। आपका तत्व है अग्नि, प्रकृति है पित्त। आपके में कुछ अवगुण और गुण की भी बात कर लेता हूं। जैसे कि गुण ये है कि मेष राशि के लोग बहुत साहसी होते हैं। क्या होते हैं? साहसी होते हैं। जिस काम को करने के लिए एक सामान्य व्यक्ति डर जाएगा, जिसका हृदय काम नहीं करेगा, उस काम को मेष राशि वाले एक बार हुंकार भर करके और उस काम को करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि मैं कर सकता हूं इस काम को। जिस काम को करने के लिए अच्छे अच्छे लोगों को सोचना पड़ेगा, लेकिन उस काम को मेष राशि वालों की साहस को सलाम। वो बहुत साहसी होते हैं, बहुत ज्यादा। मेष राशि का स्वामी ही मंगल है, जो सेनापति है, और उस स्वामी के कंट्रोल में है मेष राशि वाले, इसलिए ये बहुत साहसी। आप बताना, मैं जो गुण अवगुण बता रहा हूं, कमेंट करके बताना कि मैं सही बता रहा हूं या गलत है, कितना प्रतिशत सही बता रहा हूं मैं। तो पहला गुण इनका ये होता है कि ये बहुत साहसी होते हैं, इतने साहसी कि किसी भी काम को ये कर सकते हैं, असंभव इनके लिए दुनिया में कुछ भी नहीं। दूसरा गुण, ये दृढ़ संकल्पी होते हैं। अगर किसी चीज के बारे में ये निर्णय कर लिया कि इस पेड़ को मैं अकेला काट करके फेंक दूंगा, और ये निर्णय इन्होंने कर लिया, तो फिर इनको हिलाने वाला कोई नहीं है। इनका आत्मा जवाब नहीं देगा जो नहीं कर सकते तुम। अगर संकल्प कर लिया कर लूंगा, तो फिर इस पेड़ को कटना पड़ेगा, इस पेड़ को कट करके गिरना पड़ेगा। ऐसे इस पेड़ को काटने के लिए 5 लोग लगते, लेकिन मेष राशि वाले ने संकल्प कर लिया कि नहीं, मैं अकेला इस पेड़ को काट लूंगा, और दृढ़ संकल्प कर लिया, वो इस पेड़ को काट के गिरा देंगे। इतने संकल्पी होते हैं, इतना दृढ़ता इनके अंदर में होता है। देवी और सज्जनों, दूसरा गुण मेष राशि वालों का, ये आत्मविश्वासी होते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है इनके अंदर में, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती। जहां पर में अच्छे अच्छे लोग घबरा जाएंगे कि मैं, ये डीएम साहब हैं, इनसे कैसे बात करूं, ये हमारे बड़े अधिकारी हैं, इनसे कैसे बात करूं, उनका आत्मविश्वास हिल जाता होगा। लेकिन मेष राशि वाले, उनका आत्मविश्वास नहीं हिलेगा। वो पूरे विश्वास के साथ अपनी बातों को रख देंगे और अगले आदमी को सोचने के लिए विवश कर देते हैं कि ये बात है या नहीं।
ये इनके आत्मविश्वास का, कॉन्फिडेंस इनके अंदर में बहुत ज़्यादा होता है, फुल कॉन्फिडेंस होता है इनके अंदर में, आत्मविश्वासी होते हैं। ये हुआ इनका तीसरा गुण। चौथा गुण, उत्साही होते हैं, किसी भी काम को करने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। ये बहुत जल्दी हतोत्साहित नहीं होते, निराश बहुत जल्दी नहीं होते, जो यार मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर कोई नया काम इनके घर में शुरू होने वाला है, इनके कंपनी में शुरू होने वाला है, ये कॉलेज में स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे, जहां कहीं भी, छोटे उम्र से लेकर के एक बूढ़े तक की बात कर रहा हूं मैं, उनको पता चले कि ये काम हो रहा है, वो काफी उत्साह के साथ उस काम को पूरा करने में भिड़ जाते हैं। सिर्फ उनको पता चलना चाहिए, बहुत उत्साही होते हैं, एनर्जी से भरपूर होते हैं ये मेष राशि वाले लोग। आपको मैं बता दूं इनका चौथा पांचवा गुण कि ये आशावादी होते हैं, कभी भी आशा से चूकते नहीं, हमेशा एक आशा लगी रहती है। ये नैया डूब रहा है, पानी चल रही है, उसमें अब लगता है कि डूब जाएगा, लेकिन इनको ये पता नहीं कहां से ये विश्वास, ये आशा रहता है कि मैं इसमें से निकल जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, हो सकता है तो मैं औरों को भी बचा लूं। नाव डूब रहा है पानी में, और इस आशा का परिणाम ऐसा कि वो वाकई में उस डूबते हुए नैया से बचने की क्षमता रखते हैं। वो परिस्थिति पूरी विपरीत हो चुकी है, एक सामान्य व्यक्ति घबरा जाएगा, डर जाएगा, बहुत ज्यादा भयभीत हो जाएगा, लेकिन इनके मन में पता नहीं वो कौन सी शक्ति है जो इनको ये हर बार कह देती है कि तुम घबराना नहीं, काम होगा, निश्चित तौर पे होगा और तुम ही करोगे। और वाकई में स्थिति कितनी भी विपरीत हो, परेशानी कितनी भी विकट से विकट क्यों ना आ जाए, जाल को चाकू से काटते हुए ये उस परिस्थिति का सामना करते हुए आगे निकल जाते हैं। जय हो मेष राशि वाले। ये उत्साह, ये आत्मविश्वास, वो आशा, वो दृढ़ संकल्प, एक एक गुण 100-100 योद्धाओं पर में भारी पड़ने वाला गुण। जय हो। अगला है कि ये इन सब गुण के बावजूद भी ये ईमानदार होते हैं। ईमानदारी में कमी कभी इनको आपको देखने को नहीं मिलेगी, हमेशा ईमानदार। 100 रुपया दोगे कोई सामान को लाने के लिए, वो बच्चा ही मेष राशि का क्यों ना हो, 15 साल का, 10 साल का, 8 साल का, 100 रुपया दोगे, अगर आपका 98 रुपया का सामान हुआ तो 2 रुपया वो बेईमानी नहीं करेगा, आपको ये नहीं कहेगा कि सामान आपका 100 रुपये का हो गया। आपको पता भी नहीं है कि सामान 100 का हुआ या 98 का, 2 रुपया भी ला करके दे दे। ये ईमानदारी है। गजब के होते हैं मेष राशि के लोग, गजब। आपको बता दूं कि इतने ज्यादा दृढ़ संकल्प, मजबूत होने के बावजूद बड़े भावुक होते हैं, भावना में बह जाते हैं कई बार। बहुत ज्यादा प्रेम अगर कोई करने लगे, चाहे वो प्रेम उसका दिखावा ही क्यों ना हो, उस प्रेम में ये डूब जाते हैं। ये अपने और पराये का भेद नहीं कर पाते, डूब जाते हैं उस प्रेम में, पूरे भावना दिलो जान से उस पर में न्यौछावर होने के लिए तैयार हो जाते हैं, और बाद में वही व्यक्ति पीठ पे छुरा मार देता है। भावना सिर्फ प्रेम का ही नहीं, गुस्सा भी। जब 1 मिनट में कोई चीज विपरीत लगा, खराब लगा, तो गुस्सा करने में भी, जवाब देने में भी पीछे नहीं हटते। ये नहीं सोचते कि ये कौन है, ये नाजायज कर रहा है, तो जवाब मिलेगा, और मिलेगा बाद की बात नहीं, वो जवाब उसी वक्त दे देते हैं। ये मेष राशि वालों की रुतबा होती है। ये कुछ गुण हुए। अवगुण की बात भी कर लें, आप बुरा मत मानना, लेकिन मैं आपको सच्चाई से अवगत करवा रहा हूं। हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे अभी, लेकिन थोड़ा सा आपको आपके बारे में जानकारी दे देता हूं, फिर इस पर में चर्चा करेंगे। अवगुण कि अधीर होते हैं, धैर्य बहुत जल्दी खो देते हैं, धैर्य की कमी होती है इसमें। एक लाइन से नंबर लगा हुआ है, 10 लोग खड़े हैं, 20 लोग खड़े हैं, नंबर लगी हुई है, और अब इनको ऐसा, धैर्य इनका कितना कमजोर है वो देख लो, बुरा मत मानना। इनको लगता है कि क्या मेरा नंबर आएगा, नहीं आएगा, मैं इस लाइन को तोड़ करके बीच में ही घुस जाता हूं, आगे पहुंच जाता हूं।
धैर्य कमजोर पड़ता जाता है इनका, और धैर्य की कमी इनके लिए ठीक नहीं है। इन सभी गुणों पर में वो भारी है धैर्य, जिसके कारण से धैर्यहीनता इनके लिए जीवन में कई बार असफलता का कारण बन जाती है। इसलिए आपको धैर्य बराबर बना के रखना चाहिए, ये पहला अवगुण। दूसरा कि तुनुक मिजाज होते हैं। तुनुक मिजाज का मतलब कि गुस्सैल होते हैं, छोटी छोटी बातों पर में बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं मेष राशि वाले लोग। अगर छोटा सा भी कुछ नाजायज देख लिया, छोटा सा भी इनके मन के अलावा कुछ हो गया जो इनको अच्छा नहीं लगता है, इनकी बातों को थोड़ा सा काट दिया गया, बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं मेष राशि वाले। उनको समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे ना करे, कुछ भी करने लगते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। आपको मैं बता दूं, आक्रामक भी हो जाते हैं, क्या से क्या कर दूंगा, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब इनका अवगुण है, जिससे इनको बच के रहना चाहिए, नहीं तो ये इनके लिए भारी परेशानी का कारण बन जाएगा। मेष राशि वालों को आरामदायक कपड़े पहनना बहुत पसंद होता है, जो कंफर्टेबल हो। नेतृत्व की भूमिका निभाना, यानी कि लीडरशिप, 10 लोग चल रहे हो, 10 लोगों में मेन नेता मैं बनूंगा, मैं लेकर के सब कुछ चलूंगा, ये इनको बहुत पसंद होता है। शारीरिक चुनौती को हमेशा झेलने के लिए तैयार रहते हैं। कोई लड़ने वाला है, आ जाओ, कोई खेल कूद में है, आ जाओ। यानी कि शारीरिक तौर पर में जो काम करना है उसमें ये बहुत जल्दी जो है तो खुशी खुशी उस काम को कर लेते हैं। खेल कूद में आगे रहते हैं। नापसंद की बात की जाए तो निष्क्रियता इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई आलसी व्यक्ति, निष्क्रिय व्यक्ति को ये देखना नहीं चाहते। कार्य में देरी होना, 10 बजे का टाइम दिया था, 10:20 हो गया, 10:30 बज गया, बिल्कुल पसंद नहीं, इसको लाइक नहीं करते ये। मेष राशि वाले, आपको मैं बता दूं कि मेष राशि के वालों के लोग जो होते हैं, ऐसा कार्य जो किसी भी प्रतिभा उपयोग नहीं आती, प्रतिभा उनके अंदर जो गुण है वो खुल करके सामने नहीं आता, ऐसे किसी भी कार्य को वो पसंद नहीं करते। ये मेष राशि वालों के बारे में हमने कुछ आपको भूमिका दी। अब हम लोग राशि फल पर में चर्चा करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए ये समय जो है, आने वाला वर्ष 2023 वो कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि 2023 में 22 अप्रैल को शनिवार के दिन 6:12 सुबह में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कब? 23 अप्रैल, ये डेट याद रखना, ये बहुत डेट महत्वपूर्ण है। 22 अप्रैल 2023 को 6:12 सुबह में ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पूरे साल मेष राशि में ही रहेंगे 2023 में। बता दूं आपको, शनि जो है, कर्म फलदाता शनि, वो 17 जनवरी 2023 को ही लाभ के घर में प्रवेश कर जाएंगे। बहुत बढ़िया रिजल्ट लेकर के ये सब आने वाले हैं। नई आशाएं, नई उम्मीदें, उम्मीद की नई किरण आपके सामने आने वाली है। आइए एक एक करके समझना शुरू करते हैं। चर्चा मैं देवगुरु बृहस्पति से ही आरंभ करता हूं। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में मालिक हैं 9वें भाव के और 12 भाव के, यानी कि 12वें घर की। इन दोनों भाव के मालिक का प्रथम भाव में बैठना, इसका अर्थ क्या है समझ रहे हो आप? इसका अर्थ ये है कि 9वां भाव आपके भाग्य का होता है, अपने भाग्य को लेकर के अपने सर पे रखने का। आहा, और ये पहला भाव आपके सर का होता है, मस्तिष्क का होता है। अपने भाग्य को उठाया यहां से और अपने सर पे डाल लिया। 9वां भाव आपके संत महात्मा ऋषि मुनि का होता है, उनको उठाया यहां से सर पे डाल लिया। 9वां भाव आपके धर्म कर्म मंगल कार्य का होता है, इसको उठाया यहां से सर पे डाल लिया। इन सबको सर पे रख करके चलेंगे मेष राशि वाले 2023 में। आपको बता दूं कि 12वां भाव कुछ निगेटिव चीजों को भी, जैसे कि
खर्चा को उठाया, सर पे डाल लिया, अस्पताल के खर्चा इनके सर पे आ गया, धनहानि का कुछ योग भी इनके सर पे आ गया। नहीं, चलिए हम लोग चर्चा करते हैं, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से शनिवार के दिन शाम को 6:12 में इस भाव में प्रवेश करेंगे। इस समय से क्या बदलाव होगा इसको समझने का बस प्रयास करें, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। ये जो पहला भाव है आपके शरीर का होता है, आपका शरीर। देवगुरु बृहस्पति का आपके शरीर पर में बैठना अर्थात आपके शरीर का मजबूत होना, शारीरिक तौर पर में परेशानी का कम होना। बृहस्पति का प्रथम भाव में बैठना शारीरिक तौर पर में आपको मजबूत बनाता है, काफी मजबूत बनाता है। इस समय में मेष राशि वाले तो ऐसे भी शरीर से मजबूत होते हैं, लेकिन इस समय में देवगुरु बृहस्पति का यहां बैठने के कारण 22 अप्रैल 2023 से शारीरिक तौर पर में आप बहुत मजबूत रहेंगे। किसी भी शारीरिक तौर पर वाले परेशानी से टकराने के लिए 24 आवर आप सक्षम रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपके भुजाओं में वो बल है, आप किसी भी परेशानी से अपने शरीर से भिड़ने के लिए, टकराने के लिए तैयार हो, और आप टकरा जाओगे। आप किसी की नहीं मानोगे, किसी की नहीं सुनोगे, आप शरीर इतना मजबूत बना देंगे देवगुरु बृहस्पति। ये पहला भाव आपके रंग का होता है, ये चेहरा का जो रंग है। देवगुरु बृहस्पति के कारण इस समय में आपके चेहरे की खूबसूरती भी बड़ी मनमोहक लगेगी, बड़ा सुंदर चेहरा दिखेगा आपका, रंग रूप भी बड़ा सुहावना दिखेगा। किसी के प्रति बड़े जल्दी, आपको देख करके कोई आपके प्रति बड़ा जल्दी आकर्षित, आपके रूप रंग से, शरीर को देख करके, गठीला बदन को देख करके वो हो जाएगा बड़ा सुंदर। देवी और सज्जनों, ये जो पहला भाव है आपको मैं बता दूं कि रंग ही नहीं, आपके शरीर के आकृति का भी होता है। आकृति अर्थात आपकी पर्सनालिटी, आप दिखोगे कैसे, आपकी बॉडी कैसी रहेगी, बड़ा सुंदर देवगुरु बृहस्पति है, बहुत ही सुंदर, सभ्य, अच्छा, मनमोहक छवि इस समय में खिल करके आपके सामने में आएगी, बहुत सुंदर दिखोगे आप। ये जो पहला भाव है देवी और सज्जनों, आपके ज्ञान का भी होता है। आपका ज्ञान इस समय में, आप में ज्ञान बहुत तेजी से 22 अप्रैल 2023 के बाद बढ़ती चली जाएगी। ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। एक ज्ञानी के तौर पर में समाज में आपका मान सम्मान और पूछ होना शुरू हो जाएगा। समाज के लोग धीरे धीरे करके, क्योंकि आपकी बातें इतनी ज्ञान भरी निकलेंगी, क्योंकि आपके दिमाग में, मस्तिष्क में ज्ञान कूट कूट के भर जाएगा, और जिसके कारण से समाज आपकी बातों को सुनेगा, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, और आपका दिया हुआ ज्ञान जो भी प्रयोग में करेगा वो फायदे में रहेगा 2023 में 22 अप्रैल के बाद। बहुत अच्छा अद्भुत समय रहेगा उनके लिए। आपको बता दूं कि ये जो भाव है सिर्फ आपके ज्ञान का ही नहीं, आपके बल का भी होता है। इस समय में बड़ा बलवान महसूस करेंगे आप। वैसे तो मेष राशि वाले हमेशा ही ऊर्जावान होते हैं, हमेशा ही ऊर्जा की कमी नहीं देखने को मिलती है इनको, लेकिन इस समय में बहुत ही बलवान महसूस करेंगे अपने आप। ऐसा लगेगा कि शरीर में इतनी ताकत है, इतनी ऊर्जा है कि दुनिया में कौन सा काम है जो मेरे लिए असंभव है। किसी भी कार्य को करने में जो है इस समय में आप अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे, अपने आप को आप मजबूत महसूस करेंगे। इतनी ऊर्जा का संचार होगा आपके शरीर में। ये जो पहला भाव है वो आपके बल का ही नहीं, आपके मस्तिष्क का भी होता है। आपको मैं बता दूं कि इस समय में
आपका मस्तिष्क भी बड़ा सुंदर काम करेगा, बड़ा प्यारा काम करेगा। आपकी मस्तिष्क इतनी बेहतरीन तरीके से काम करेगी कि किसी भी चीज के बारे में अगर कोई निर्णय लेना है, कुछ सोचना है, कुछ पता करना है, तो आपकी मस्तिष्क जो है ज्यादा समय नहीं लेगी। आप मस्तिष्क को बस रिमाइंडर दो और वो तुरंत आपको उसका निर्णय दे देगा। आपका दिमाग इस समय में शांत, ज्ञान से भरा हुआ और बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत सही तरीके से काम करेगा बुद्धि, विवेक, दिमाग आपका। ये जो पहला भाव है देवी और सज्जनों, आपके मस्तिष्क का ही नहीं, आपके विवेक का भी है। इस समय में विवेक का सहारा मिलेगा आपको। विवेक और बुद्धि दोनों दो चीजें होती है। तो इस समय में अभी हम बुद्धि पे नहीं बात कर रहे, इस समय हम विवेक पे बात कर रहे हैं। आपको विवेक का सहारा मिलेगा। इस समय में आप विवेकी बने रहेंगे, विवेक से हर काम का निर्णय लेंगे आप। देवी और सज्जनों, ये जो पहला भाव है आपके शील का होता है। आप शील समझते हो, आपका चरित्र। इस समय में आपका चरित्र बेदाग रहेगा। आप अपने चरित्र को धूमिल नहीं होने दोगे, कैरेक्टर मजबूत रहेगा आपका। और कहते हैं कि चरित्रवान व्यक्ति जो होता है उसके चेहरे से गजब की तेज एक आभा निकलती है, जो आभा आपके चेहरे से इस समय में गुरु के बैठने के कारण भी निकलेगी और आपके चरित्रवान होने के कारण भी एक गजब का तेज। काला गोरा वो एक अलग चीजें हैं, लेकिन एक तेज अलग चीजें हैं। उस प्रकाश को पहचानना अलग चीजें हैं, जो प्रकाश आपके चेहरे से अभी निकलेगी। बड़ा सुंदर। ये पहला भाव आपके गौरव का होता है। भगवान की कृपा से इस समय में 22 अप्रैल 2023 के बाद पूरे वर्ष आपको ये मौका मिलेगा कि गर्व करने लायक काम आप कर पाओ। गौरव करने लायक काम करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। आप अपने आप पर में कोई ऐसा काम करेंगे जिसके कारण से आपको प्राउड फील होगा। आपके परिवार वाले, आपके समाज के लोग आप पर में गर्व अनुभव करेंगे। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि ये पहला भाव इतनी चीजों की उपलब्धि के बाद भी आपकी विनम्रता का होता है। विनम्रता बना करके रखेगा, अहंकार नहीं आने देगा आपके अंदर। पूर्ण रूप से विनम्र रहेंगे इस समय में, और इस बातों का लोगों को चर्चा करना पड़ जाएगा आपके सामने में भी और पीछे में भी, कि इतनी उपलब्धि के बाद, इतनी चीजों की प्राप्ति के बाद भी ये व्यक्ति इतना विनम्र कैसे है। इस व्यक्ति के अंदर अहंकार का लेस मात्र भी स्पर्श नहीं है। अहंकारी नहीं रहेंगे इस समय में आप। मेष राशि वाले लोगों को अक्सर लोग अहंकारी समझते हैं, लेकिन 2023 में 22 अप्रैल के बाद लोग आपको अहंकारी नहीं समझेंगे। आप में विनम्रता कूट कूट के भरी रहेगी। बहुत ही विनम्र, बहुत ही प्लीजेंट, एक जेंटलमैन, एक सभ्य व्यक्ति जो होता है, लोग आपको वो मानेंगे। ये जो पहला भाव है देवी और सज्जनों, सिर्फ विनम्रता का ही नहीं, आपके अच्छे और बुरे स्वभाव का भी होता है। लेकिन यहां पे बैठे कौन है? यहां पे बैठे हुए हैं देव गुरु, जिसके कारण से आपका स्वभाव भी बड़ा सुंदर। जिस किसी से 5 मिनट बात कर लोगे, जो आपके साथ 10 मिनट आधा घंटा रह जाएगा, आपके स्वभाव से वो इतना ज्यादा प्रभावित हो जाएगा, इतना ज्यादा प्रभावित हो जाएगा कि आप कहेंगे कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि ये मेरी इतनी तारीफ कर रहा है, मेरे ऊपर में इतना मेहरबान हो रहा है, कहीं ये चाटुकार तो नहीं, कहीं हमें मक्खन तो नहीं लगा रहा। ऐसा फील आने लगेगा आपको। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपका ये पहले भाव में गुरु का बैठना आपके लिए वरदान साबित होगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगा। आपके स्वभाव में वो गुण डाल देगा, आपके संस्कार में, आपके चेहरे पर में वो तेज दिखाई देगा, जिसके कारण से लोग आपके तरफ खींचे चले आएंगे। वो भी ये आपका प्रभाव नहीं, ये देव गुरु बृहस्पति के प्रथम भाव में आपके चेहरे पर में, मस्तक पर में बैठने का
प्रभाव है देवी और सज्जनों। तो देवी और सज्जनों, गुरु की यहाँ से पंचम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी। पांचवा भाव आपके संतान का होता है, जिसके कारण से इस समय में अगर किसी को संतान की प्राप्ति होने वाली है 22 अप्रैल 2023 के बाद, तो भगवान की कृपा से अगर जन्म कुंडली में उसके पुत्र प्राप्ति का योग है तो गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ पर में पड़ गई। गुरु के कारण और जन्म कुंडली में वो योग जो बन रहा है पुत्र प्राप्ति का, उसके कारण उसको एक दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति का योग बन गया। जिसकी संतान पहले से ही है, आपको मैं बता दूं कि गुरु की दृष्टि के कारण उसकी संतान और तेजस्वी हो जाएगी और सुंदर और बढ़िया, बड़ा आज्ञाकारी। गुरु की दृष्टि पर गई, ज्ञान में वृद्धि होने लगी, संतान बड़ा तेजस्वी होती चली गई। इस समय में आपके संतान को भी विकास देखने को मिलेगा। वो भी जिस फील्ड में है, जहां पर में भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले को पढ़ाई लिखाई के फील्ड में, वर्किंग फील्ड वाले को वर्किंग फील्ड में, जो जॉब में है, नौकरी में है, व्यवसाय है, अपना कुछ भी जो कर रहा है उसको उसी फील्ड में जय जयकार का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, ये जो पांचवा भाव है संतान का ही नहीं, आपके खुद के विद्या और बुद्धि का भी भाव है, जिसके कारण से इस समय में भगवान बृहस्पति की कृपा से आप अपने विद्या और बुद्धि का समुचित इस्तेमाल कर पाएंगे। आप अपने बुद्धि के बदौलत, आप अपने विद्या के बदौलत अच्छों की बोलती बंद कर देंगे और इस समय में आपके खुद के भी विद्या में और बुद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, ये जो पंचम भाव है सिर्फ विद्या और बुद्धि का ही नहीं, आपके यश का भी है। इस समय में आप ये अनुभव करेंगे कि आपकी यश, आपकी ख्याति चारों दिशाओं में, जिस जगह पर में हैं आप, उस गांव, समाज, मोहल्ला, हर जगह फैलता चला जा रहा है। हर जगह बढ़िया कर रहे हैं आप। ये जो पांचवा भाव है देवी और सज्जनों, यश के साथ साथ आपके चाहने वालों की संख्या का भी होता है, फॉलोअर्स का भी होता है, अनुयायी का भी होता है। भगवान की कृपा रही, जन्म कुंडली में भी स्थिति अगर थोड़ी सी भी अपने पक्ष में हुई तो इस समय में आपको बहुत ही बेहतरीन फॉलोअर्स प्राप्त हो सकते हैं। चाहे वो फॉलोअर्स आपके फेसबुक पर में हो, इंस्टाग्राम पर में हो, यूट्यूब पर में हो, या सामने से चाहने वालों की संख्या बढ़ी। किसी भी मामले में चाहने वालों की संख्या अद्भुत तौर पे बढ़ने का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, ये जो पांचवा भाव है आपके धर्म का भी होता है। धर्म, इस समय में धर्म के पथ पर में चलने की आप कोशिश करेंगे। इस समय आप धर्म के पथ पर में जो है सो चलेंगे और एक धार्मिक व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जाएंगे। धर्म आपका साथ नहीं छोड़ेगा और आप भी धर्म के पथ पर ही चलते रहेंगे। धर्म के साथ साथ ये भाव मंगल कार्य का भी है। मंगल कार्य, ऐसे मंगल कार्य या तो वो आपके माध्यम से ही संपन्न होगा या किसी न किसी मंगल कार्य में आपके इन हाथों को सहयोग करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बोलिए राधे राधे। देवी और सज्जनों, ये जो पांचवा भाव है मंगल कार्य का ही नहीं, आपके पेट का भी होता है। अगर आपको पेट से संबंधित किसी प्रकार की भी परेशानी है, पेट से संबंधित कुछ भी अगर आपको परेशान कर रहा है, गुरु की पंचम दृष्टि पड़ने के कारण वो पेट से संबंधित परेशानी जो है सो कम हो जाएगी। इस समय में आप राहत महसूस करेंगे। ये पांचवा भाव आपके अचानक से धन लाभ का भी होता है। अचानक से धन लाभ का भी देव गुरु बृहस्पति आपके लिए योग बनाएंगे। ये पांचवा भाव आपके लव अफेयर, प्रेम संबंध का भी होता है, जिसके कारण से जो लोग इस समय में प्यार में पड़ना चाह रहे थे, किसी पार्टनर की तलाश में थे, 22 अप्रैल 2023 के बाद वो तलाश भी आपकी पूर्ण होगी। बोलिए राधे राधे।
देवी और सज्जनों, यहां से गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे आ गई। सातवां भाव आपके जीवन साथी का होता है। जिस किसी भी व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है और वो मेष राशि का बंदा है या बंदी है, यानी कि लड़का है या लड़की है, पुरुष है या महिला है, उसके विवाह का भी योग बन रहा है गोचर कुंडली में। मेष राशि वालों के लिए भी जो है सो वैवाहिक योग बन रहा है। वो लोग इस समय में अपने विवाह की तैयारी करें। वो लोग इस समय में अपने विवाह के लिए पूरी तैयारी करें, क्योंकि इस समय में उनके परिवार वाले उनकी विवाह की बातों को आगे बढ़ाएंगे। इस समय में उनके यहाँ रिश्ते आएंगे। इस समय में वो लोग, अच्छा, जिनका विवाह हो चुका है वो भी अपने जीवन साथी के साथ काफी खुश नजर आएंगे, बहुत खुशी महसूस करेंगे, अच्छा लगेगा उनको। देवी और सज्जनों, ये जो सातवां भाव है, इतना ही नहीं, आपके काम और वासना का भी होता है। इस समय में आपके काम और वासना की भी पूर्ति होगी। ये सातवां भाव आपके दैनिक रोजगार व्यवसाय का भी होता है। दैनिक और रोजगार और व्यवसाय भी बढ़िया चलेगा। ये सातवां भाव आपके प्राइवेट पार्ट, लिंग, योनि, गुदा मार्ग, अंडकोश इत्यादि का भी होता है। इस सब के रिगार्डिंग भी अगर किसी प्रकार की परेशानी होगी तब भी आपको शांति देखने को मिलेगी, तब भी आप अच्छा, अगर किसी प्रकार की परेशानी थी तो उसमें आप राहत महसूस करेंगे, अच्छाई महसूस करेंगे। ये जो सातवां भाव है आपके पार्टनरशिप का है। आपके पार्टनर के साथ भी आपका संबंध बहुत बढ़िया रहेगा। ये जो सातवां भाव है देवी और सज्जनों, पार्टनर का ही नहीं, आपके प्रत्यक्ष शत्रु का है, जो आपसे टकराने की क्षमता रखता है। इस समय में वो भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। गुरु की नवम दृष्टि नवम भाव पर में, नौवां भाव भाग्य का होता है। इस समय में आपके भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। नौवां भाव आपके संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु का भी होता है। उधर से भी आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। ये नौवां भाव आपके धर्म का, तीर्थ यात्रा का भी होता है। धर्म का कार्य भी करेंगे, तीर्थ यात्राएं भी करेंगे। ये नौवां भाव आपके सपनों का भी होता है। आपके सपने भी पूरे होंगे। ये नौवां भाव आपके शिक्षा का होता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप चार चांद लगाएंगे, उसमें भी अपना झंडा गाड़ देंगे आप। और इतना ही नहीं, ये नौवां भाव आपके ससुराल का होता है, वहां से भी सुख और लाभ की प्राप्ति करेंगे। हर मामले में गुरु आपको चमत्कारिक रिजल्ट देने वाले हैं 2023 में। फिर भी जिसके कुंडली में गुरु की स्थिति, प्लेसमेंट बढ़िया ना हो, जिसके कुंडली में विपरीत स्थिति हो गुरु की, वो व्यक्ति दैनिक रूप से गुरु के मंत्र का, नमो ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का एक माला जाप शुरू कर दे। अगर वो भी दैनिक रूप से संभव ना हो तो कम से कम प्रत्येक बृहस्पतिवार को, गुरुवार को वो शुरू कर दे। क्योंकि अगर जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई तो गोचर कुंडली में अच्छा स्थिति होकर के भी 10-20% रिजल्ट लेकर के उसको सिमटना पड़ जाएगा। इसलिए अपने पास में दवा है, थोड़ी सी मेहनत नहीं लगेगी तो क्या फर्क पड़ता है। नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः, नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः, नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः। इस मंत्र का प्रत्येक बृहस्पतिवार को 5-5 माला जाप शुरू कर दो। ईश्वर की कृपा से ये बृहस्पति वाकई में चमत्कारिक फल देगा आपको। देवी और सज्जनों, अब बृहस्पति देव गुरु के बाद अब हम लोग शनि की चर्चा करेंगे। शनिदेव आपके कुंडली के एकादश भाव में विराजमान है, जो कि 17 जनवरी 2023 मंगलवार रात को 8:02 में ये इस भाव में आ जाएंगे। रात को 8:02 में ये टाइमिंग निकालना और बताना ये बहुत मुश्किल है भैया। लेकिन चलिए, इस पर चर्चा नहीं करूंगा, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। तो शनि का एकादश भाव में बैठना, वो भी अपने ही घर में बैठना, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये भी आपके लिए बढ़िया रिजल्ट लेकर के ही सामने आएंगे। महर्षि का कहना है कि जब शनिदेव
मेष राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में अपने ही घर में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएं, तब कहते हैं कि स्त्री वर्ग से, लोहे आदि से अथवा जमीन से, मशीनरी से, पत्थर से, सीमेंट से, कोयला से, चमड़ा से आदि चीजों से वो व्यक्ति लाभ की प्राप्ति करता है। अगर इसमें से किसी भी फील्ड में इस समय में मेष राशि वाले अगर आप हाथ डालते हैं 17 जनवरी 2023 के बाद, एक बार फिर से सुन लो, स्त्री वर्ग के माध्यम से, लोहे से, जमीन से, मशीन से, पत्थर से, सीमेंट से, कोयला से और चमड़ा से, तो इन सभी फील्ड में आपको विशेष लाभ का योग बन रहा है। आगे कह रहे हैं कि रोग से भी मुक्ति मिलती है, प्रमोशन की भी प्राप्ति होती है। हर मामले में समय शनि का एकादश भाव में बैठना बढ़िया परिणाम लेकर के आता है। अब इसको आसान तरीके से समझिए। शनि आपके कुंडली के 17 जनवरी को एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। एकादश भाव किस चीज का है? आय का है। मेष राशि वालों के आय में धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये एकादश भाव लाभ का है, आपके लाभ में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दिन दोगुना और रात चौगुना फायदा होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आमदनी का सोर्स खुलना शुरू हो जाएगा। अगर 5 रुपए की इनकम थी आपकी तो भगवान शनिदेव की कृपा से वही इनकम 7 रुपए की हो जाएगी 17 जनवरी के बाद। 10, 12, 15, 20, 25 जिसके मूल जन्म कुंडली में शनि की जैसी क्षमता होगी वैसी स्थिति उसके लिए उत्पन्न हो जाएगी। आय भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगी। जो लोग किसी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति करने के लिए सोच रहे थे उनको बड़ी उपलब्धि के प्राप्ति का भी योग बनेगा, यानी कि उनको किसी बड़ी उपलब्धि प्राप्ति का योग बनेगा, कुछ बड़ा करेंगे। ये जो एकादश भाव है उपलब्धि के साथ साथ मनोकामनाओं की पूर्ति का भी होता है, आपके इच्छा पूर्ति का भी योग है। 17 जनवरी 2023 के बाद आप अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे ही सही, मैं नहीं बहुत रफ्तार से कह रहा हूं एक ही बार में आप समंदर की तरह सब इच्छाएं पूरी कर लोगे, नहीं भैया, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपका थोड़ा थोड़ा प्रयास, शनि का थोड़ा थोड़ा सपोर्ट आपके इच्छा की पूर्ति में आपको मदद करना शुरू करेगा, आपको काफी मदद करेगा। ये जो एकादश भाव है इच्छा पूर्ति ही नहीं, बड़े भाई बहन और सीनियर्स का भी होता है। इस समय में अनुभव करेंगे कि शनि की कृपा दृष्टि के कारण आपको अपने बड़े भाई बहन से अथवा अपने सीनियर्स से भी कुछ लाभ, कुछ फायदा का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, ये जो एकादश भाव है वो पुत्र वधू और दामाद का भी होता है। जिस किसी भी व्यक्ति के बच्चों का विवाह हो चुका है उनको पुत्र वधू और दामाद से भी 2023 में 17 जनवरी को रात 8:02 के बाद बढ़िया शुभ का योग बन रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 कुंडली के प्रथम भाव पर में शारीरिक तौर पे तंदुरुस्त रहेंगे, रंग रूप बढ़िया रहेगा, आकृति अच्छी देखिएगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, दिमाग सही तरीके से काम करेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी। और शनि की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान के सुख में भी 4 चांद लगेगा। विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य करेंगे। ननिहाल पक्ष से भी जिस किसी भी व्यक्ति का ननिहाल पक्ष से अब तक कनेक्शन जुड़ा हुआ होगा उसको वहां से भी कुछ लाभ शनिदेव दिलवाएंगे। और शनि की दशम दृष्टि 8, 9 और 10 अष्टम भाव पर में अचानक से धन लाभ का योग। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे 2023 में मेष राशि वाले, उनके लिए विदेश जाने का भी योग बन रहा है। शनि की दशम दृष्टि पड़ने के कारण विदेश से धन लाभ का योग, विदेश से जाकर के लाभ प्राप्ति का योग, विदेश में जाकर के काम करने का योग भी आपके लिए बन रहा है। ये जो 8वां भाव है देवी और सज्जनों, अचानक परिवर्तन का, अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी बनेगा और अनुभव करेंगे कभी कभी अचानक से बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव है। अष्टम भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण एक चीज और परेशानी भी बता देता हूं, छुपाने वाली बात नहीं। अनुभव करेंगे कि आपके हर काम में 17 जनवरी 2023 के बाद
बाधाएं बहुत आएंगी, रुकावटें बहुत आएंगी, लेकिन उस रुकावटों और बाधाओं से अगर आपके पास में टकराने की क्षमता होगी, आपके पास में जज्बा होगा, तो उन बाधाओं से, परेशानी से टकरा करके उसको जिस प्रकार से कहते हैं कि ये चट्टान भी अगर मेरे सीने से टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा, तो उन परेशानी और बाधाओं को अपने सीने से लगा देना, वो भी टकरा करके चूर चूर हो जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और फिर आप देखो क्या खेल होता है। मेष राशि के लोग तो ऐसे ही अद्भुत, पराक्रमी, वीर, स्वाभिमानी होते हैं, लेकिन ग्रह की स्थिति भी पक्ष में आने के कारण अगर इस समय में अपना 100% देना शुरू कर दिया आपने, तो भगवान की कृपा से ये समय भी आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। इन सब के बावजूद भी मैं फिर से कहूँगा कि जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना परम आवश्यक है। जिसके जन्म कुंडली में शनि और गुरु की स्थिति पक्ष में नहीं होगी, विपरीत होगी, वो बिना उपाय के, बिना जन्म कुंडली को देखे हुए इसका पूरा लाभ नहीं ले पाएगा, उसको नहीं मिलेगी। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कोई नहीं कहेगा आपको। इसका उचित, समुचित और पूरा लाभ लेना है तो जन्म कुंडली की अवश्य जांच करवाए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर संपर्क करें। जो फीस है वो जमा करके अपने जन्म कुंडली के माध्यम से संपूर्ण और सटीक जानकारी प्राप्त करें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप पर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पुण्य के भागी बने, फेसबुक पर शेयर करें, धर्म का काम करें। वेद के 6 अंग हैं जिसमें से ये एक है नेत्र, कहा गया है ज्योतिष को, आँख है, आँख का दान करें। जितने लोगों को आप ये वीडियो को शेयर करेंगे, ज्योतिषीय वीडियो है, आँख दान के बराबर का फल प्राप्त हो। कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आगे बताएं कि आपको कैसा वीडियो चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।